अमेरिका का हाल YouTube चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रतिवर्ष दिल्ली जाता हूं और वहां के बदलती तस्वीर को समझने की और उसके बारे में लिखने की, सोचने की कोशिश करता हूं। आज मैं दिल्ली की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये सब मेरे अनुभव के टुकड़े हैं जिन्हें कुछ वर्ष पूर्व मैंने अनुभव किया था। प्रस्तुत है। दिल्ली में डेंगू से अब तक 1700 लोग मरे। यह समाचार वहां के अखबारों में छपा था और ये सर्वविदित है कि प्रतिवर्ष जब बरसात का मौसम होता है, जब रास्ते पर पानी जमा होता है पार्कों में, तो फिर अनेक तरह की बीमारियां दिल्ली में फैलती हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। हालांकि आजकल कोरोना के चलते तो बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन मैं हर वर्ष होने वाली उन बीमारियों की चर्चा कर रहा हूं जो दिल्ली के अस्पतालों में सामान्य तौर पर देखी जाती हैं। मैं द्वारका के अपने अपार्टमेंट में, जो कि 10 मंजिली इमारत है, उसके दूसरी मंजिल पर मेरा घर है, जहां मैं बैठा हूं बालकनी में, और ये देख रहा हूं कि सामने एक खुला मैदान है। जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं, मुझे लगभग 3-4 मच्छर काट चुके हैं। बालकनी के सामने जो दृश्य है वह कोई आंखों को सुख देने वाला नहीं है। वह दृश्य निराशापूर्ण है। उस खुले मैदान में हरे भरे घास होते तो बात कुछ और थी, देखने में अच्छा लगता। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि डीडीए का यह मैदान पानी से भरा है। जगह जगह झाड़ियां उगाई हैं और उन झाड़ियों में सफेद जहरीले फूल खिले हुए हैं। पड़ोस की बस्ती के बच्चे, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वे इस मैदान में खेल रहे हैं। सुनने में आया है कि यह खुला मैदान निकट भविष्य में एक सुंदर सा पार्क बन जाएगा, लेकिन कब पता नहीं है। फिलहाल तो इस भावी पार्क की टूटी फूटी चहारदीवारी पर 10-12 साल के ये बच्चे बैठे हुए समय काट रहे हैं। और मैं क्या देखता हूं कि उनके हाथों में प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां हैं जिनमें सफेद रंग के द्रव्य भरे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वे उन थैलियों को चूसते रहे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती है और मैं पास की इमारत के जो गार्ड्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे पूछता हूं कि ये क्या चूस रहे हैं। मुझे बताया जाता है कि प्लास्टिक की थैलियों में जो घरों में रंग करते हैं, पेंट करते हैं, उनमें, या फिर मोटर टायर को पंक्चर ठीक करने के लिए जो लिक्विड जो उसमें लगाए जाते हैं, वह रसायन कुछ नशा देता है। तो वही उसमें प्लास्टिक की थैलियों में ये बच्चे भरते हैं और उसको चूसते हैं, तो उनको नशा होता है। अब मैं सोचता हूं कि ये बच्चे झाड़ियों में एकत्र होते हैं और इसी उम्र से नशा भी करने लगे हैं, जबकि उनके चारों तरफ जो इमारतें बनी हैं उनमें घरों की कीमतें करोड़ों में हैं। क्या संयोग है कि करोड़ों की इमारतें, डेंगू फैलाने वाले मच्छर और ये नशा करने वाले किशोर सब एक साथ रहते हैं।
कहा जाता है, खासतौर से जो विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्री हैं, वे मानते हैं कि भारत में लोगों की आय बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग फैल रहा है, मकानों की कीमतें ऊपर चली जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। लेकिन यह चर्चा बहुत कम लोग करते हैं कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर वस्तुतः कितने लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सुनता हूं मंत्रियों की चिंता किस बात की है कि डेंगू से पीड़ित लोगों के लिए अस्पतालों में अधिक बिस्तर बनाएं। अब तो खैर कोरोना की चिकित्सा पर ही जोर है। मंत्री लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन देखने में नहीं आता कि कुछ हो रहा है। लोग बीमारियों से, मलेरिया से, डेंगू से दम तोड़ देते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र और आंदोलनकारी इन सबको विशेष फर्क नहीं पड़ता। कह सकते हैं कि डेंगू एक सामाजिक सत्य है। उसे पनपते हुए देखने की आदत दिल्ली वासियों की हो चुकी है। यह बात मैं कह रहा हूं कई वर्ष पहले, जब कोरोना का प्रकोप नहीं था, लेकिन आज की स्थिति तो कुछ और ही ज्यादा भयंकर है। उस पर कभी और चर्चा करेंगे। जहां मैं रहता हूं उसके पास जो नुक्कड़ है, वहां मदर डेयरी की एक गुमटी है, यानी कि दुकान, जो सुबह शाम कुछ घंटों के लिए खुलती है और जो स्थानीय निवासी हैं वहां जाकर के दूध या दही खरीदते हैं। मैं देखता हूं लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और सभी लोग चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका अनुशासन देख करके अच्छा लगता है कि कितने धैर्य के साथ वे वहां खड़े हैं। और यह अनुशासन इस बात का सबूत है कि ये लोग, मध्यम वर्गीय लोग, एक अच्छे नागरिक के तौर पर रहते हैं। मैं उस गुमटी के पीछे, यानी कि जो मदर डेयरी की दुकान है, उसके पीछे देखता हूं कि एक चौकोर सा भाग जमीन में, वहां पर कुछ कचरा जमा हो रहा है। वो इस कचरा जमा करने की जगह है और आसपास जो होटल, जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वे अपने बचे हुए खाद्य पदार्थ, चावल, नूडल इत्यादि उस कचरे में डाल देते हैं। सुबह सुबह जब लोग लाइन में खड़े हैं दूध खरीदने के लिए, एक अधेड़ औरत और एक किशोर बच्चा उसको खंगाल रहे हैं। उस कचरे के ढेर में से कुछ निकाल रहे हैं, औरत थैलियों में भर रहे हैं। इसका वो क्या करेंगे? मैं पूछता हूं डेयरी के एक कर्मचारी से, बताता है ये लोग इसे सुअरों को खिलाएंगे। तो सुअर पालतू जीव हैं। मुझे इस बात से राहत होती है कि रेस्टोरेंट का, होटल का फेंका हुआ भोजन, यानी कि बचा खुचा जो खाद्य पदार्थ है, उसे लोग नहीं बल्कि जानवरों को दिया जाएगा, उनके काम आएगा। तो चलो, लेकिन यह सत्य है कि कई जगह जहां पर बचा हुआ भोजन फेंका जाता है, वहां भूखे लोग उसमें से कुछ खाने लायक चीज निकालते हैं और उसका विसर्जन करते हैं। ये बहुत ही एक हृदय विदारक दृश्य होता है, जो कि भारत के कई शहरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली में रहते हुए मैं कभी कभी जाता हूं चांदनी चौक में, और वहां भी कुछ ऐसी स्थिति है कि मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं लाल किले के पास से गुजरता हूं और इसी रास्ते पर
प्रतिवर्ष 15 अगस्त यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बंद गाड़ियों में जाते हैं, पैदल नहीं जाते। मैं पैदल चलते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ बढ़ता हूं। रास्ते में बदबू यानी कि पखाने पेशाब की इतनी तेज बदबू आती है नाक में कि सहन नहीं होता। देखता हूं आसपास अंडे तलते हुए, कुछ छोले भटूरे बनाते हुए दुकानों की, रेवड़ियों की जो ठेले पर लोग बनाते हैं, उनकी लाइन है, उनकी कतार है। एक दोस्त से पूछता हूं तो ये कहता है कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो ठेलों की लाइन है उसके आगे आप अंदर चले जाएं तो आप पाएंगे कि लाखों लोग उन गंदी बस्तियों में रहते हैं और उनमें से अधिकांश लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यानी दिल्ली की जनता का एक बड़ा समूह ऐसे इलाके में रहने को मजबूर है जहां उसे स्वच्छ वायु भी नसीब नहीं है और घर से बाहर निकलते ही गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सबसे चर्चित बात क्या है। तो जब मैं वहां था दिल्ली में तो अखबारों में भूतपूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह जो आजकल मंत्री हैं, उनके एक वक्तव्य की बहुत चर्चा थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कश्मीर में, जो कि एक विवादास्पद क्षेत्र है भारत का, वहां पर शांति बहाल करने की बहुत कोशिशें हुई हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन उन दिनों यानी कि जब मैं दिल्ली में था उस समय मालूम पड़ा या चर्चा हुई कि कश्मीरी नेताओं को भारत का समर्थक बनाए रखने के लिए सेना की ओर से चुपके कुछ आर्थिक सहायता की गई, पैसे दिए गए और इस बात से बहुत हलचल थी दिल्ली में। हालांकि अन्य देशों में, अमेरिका में भी सेना के पास कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो उन्हें राष्ट्रहित में खर्च करने के लिए उनको पूरी छूट होती है। यहां तो CIA का भी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उसका खुलासा हुआ तो उसके बाद भी कोई ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आता। सरकार का काम है, सेना का काम है, वो अपने आप चलता रहता है। लेकिन भारत में जो विवाद हुआ वो इस बात के लिए था कि पूर्व सेनाध्यक्ष को गुप्त सैनिक गतिविधियों पर टिप्पणी करनी चाहिए थी या नहीं। तो इस विवाद का मैं ज्यादा इसको महत्व नहीं देता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीमा पार से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का आक्रमण या उनकी जो हिंसक गतिविधियां हैं वो वर्षों से चली आ रही हैं। उन दिनों यानी 2013 में 11 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और मुझे लगा कि अब हिंदुस्तान, भारत इस तरह की गतिविधियों का, हिंसक वारदातों का आदी हो चुका है और हर बार जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो मुख्य बात होती है कितने लोग मारे गए, बस गिनती होती है, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं होता। देश यानी भारत इन खबरों से आक्रोशित नहीं होता। शायद यह आक्रोश बहुत समय से चला रहा है, अब लोग थक चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशनों पर जो
सैनिक हैं, कुछ अपने ऐसे कोने में तैनात रहते हैं ताकि किसी भी अनहोनी का सामना कर सकें, और यही उनका कार्य है। जबकि दिन भर लोग अपने यात्रा करते रहते हैं मेट्रो में, हजारों लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं। ये क्रम जीवन का दैनिक जो रफ्तार है, दैनिक जीवन है, वो चलता रहता है। एक और बात देखी हमने, वो ये थी कि कनॉट प्लेस में अनेक जो हाई प्रोफाइल महंगे रेस्टोरेंट हैं, उनमें युवा युवती दिन में लगभग 3-4 बजे शराब पी रहे हैं, शराब की चुस्कियां ले रहे हैं। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमें अपने इस YouTube चैनल को बेहतर बनाने में सुविधा होगी, प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को हर बार देखते रहेंगे और अपनी टिप्पणियां भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।